नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जाति प्रमाण पत्र को लेकर दापोरा सरपंच सीट पर घमासान चल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव पर्यवेक्षक से शिकायत की और कहा कि भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। दापोरा सरपंच पद के लिए भाजपा समर्थित एक उम्मीदवार का नामांकन जाति प्रमाण और शपथ पत्र के बिना जमा होने पर पहले उसे निरस्त करने और बाद में पुनरीक्षण में लेने के कारण प्रशासनिक अफसर आरोपों के घेरे में आ गए। इसे लेकर बुधवार को कांग्रेस भाजपा के नेता आमने सामने आए और खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी के कक्ष में बैठे निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षक अशोक कुमार व्यास को तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सही डिसीजन नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे कि आप भी उनके साथ हो। रात 2 बजे तक नामांकन लेने का कौन सा समय होता है? प्रेक्षक इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। वही मौजूद एडीएम ने कहा, आप नियम अनुसार शिकायत करें लेकिन आक्षेप न लगाए। कांग्रेस से गोकुल चौधरी, भाजपा से अमोल पाटिल ने नामांकन जमा किया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा भाजपा उम्मीदवार ने पहले जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र नहीं लगाया, इसलिए आपत्ति ली थी, जिसके बाद फॉर्म निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में नया बनने पर उसमें लगा दिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। नया संज्ञान का मसला यह है कि दापोरा पंचायत में सरपंच का जो उम्मीदवार था, हमने उस पर आपत्ति लगाई। आपत्ति में यह है कि न जाति प्रमाण पत्र है न शपथ पत्र है। अमान्य करने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारी ने ये कहा कि हम इसको पुनरीक्षण के लिए भेजते हैं। वो उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 6 और अन्य उम्मीदवार थे। भाजपा के नेताओं के दबाव में कल वहाँ पे घेराघारी नेताओं ने की दबाव बनाया, उसका पुनरीक्षण कर दिया, जो किसी भी पंचायती धारा के अंतर्गत नहीं होता। उसके बावजूद हमने शिकायत कलेक्टर महोदय से की। एसडीएम महोदय ने जब कल स्वयं ने माना कि ये हमने फॉर्म निरस्त कर दिया है, उसके बावजूद भी वो रिकॉर्डिंग भी हमने सम्माननीय कलेक्टर महोदय को दी, प्रेषक महोदय को दी। प्रेषक महोदय ने कंप्लेंट भी की कि ये कानून का विरोध हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लोगों के फॉर्म कागज नहीं होने के बावजूद भी सही बनाने का काम कर रही है, तो आप कार्रवाई करें। तो अभी तक के तो कोई फैसला नहीं हुआ। नियम यह है कि सुबह 11 बजे तक जितनी भी जनपद पंचायतें आती है उसके पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट टंग जानी चाहिए थी, तो वह भी अभी तक नहीं टंगी है। पूर्ण रूप से भाजपा के नेताओं के दबाव में लोकतंत्र की हत्या। हमने शिकायत प्रेषक महोदय से की है और हमारी शिकायत का नहीं माना जाता, तो मैं तो ये कहूँगा कि जब भाजपा को जिताने चुनाव क्यों करवाते हो, आप तो नॉमिनेट करवा दें। क्यों लोकतंत्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? इसमें दापोरा पंचायत के लिए सरपंच पद के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, चूँकि पद जो था आरक्षित होने के कारण उस पर आवेदन फॉर्म आए थे। तो उसमें एक अभ्यर्थी के विरुद्ध एक आपत्ति दर्ज ये हुई थी कि इनके द्वारा अपने मूल नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र की कॉपी प्रस्तुत नहीं करी है, तो वो अनिवार्य है। इस वजह से इनका आवेदन खारिज किया जाए। उक्त संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है अभ्यर्थी से उसमें बात की गई और निर्वाचन नियम के तहत उसमें अभ्यर्थी जो आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उस संबंध में एक दिवस का समय जो है अभ्यर्थी को दिया गया और एक छोटी सी जांच भी की गई कि क्या इनके फॉर्म में वो जैसा कि आपत्ति आई थी कि इनका जाति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र जो है वो लगा हुआ है या नहीं है। उक्त जांच में हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसमें पाया गया कि चूँकि उसमें जांच उनकी जो फोटोकॉपी वाला जो सीट था उसमें वो शपथ पत्र लगा हुआ था, तो चूँकि फॉर्म के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तो उक्त आधार पर उनकी आपत्ति खारिज की गई। सर, जिस अधिकारी से शपथ पत्र दस्तावेज होता है, चुनाव आयोग का मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, उसमें संबंधित जो ARO थे जिन्होंने फॉर्म लिया था, शपथ पत्र के साथ साथ बहुत सारे फॉर्मेट्स भी होते हैं, वो फॉर्मेट्स भी थे, तो उनका जो शपथ पत्र था वो दूसरी फाइल में हो गया था। मतलब एक जो कंटिन्यू फॉर्म आ रहे थे तो उसमें वो रह गया था, लेकिन वो फॉर्म के साथ में शपथ पत्र आ गया था। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए वो आरोपों को लेकर ही सारी राजनीति कर रही है और ये उनकी बौखलाहट है। क्योंकि आप अगर देखें तो बुरहानपुर ज़िले में बहुत सारे जिला पंचायत के क्षेत्र ऐसे हैं और बहुत सारे सरपंचों के पद ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस के कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, उनकी बौखलाहट है। और अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार की शासन प्रशासन से त्रुटि हुई है तो उसकी चुनाव आयोग को शिकायत कर। महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए समाज की वाड़ी में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान समाजजन भक्ति गीतों पर झूमे। माहेश्वरी समाज द्वारा 3 दिवसीय महेश नवमी उत्सव मनाया गया। समापन अवसर पर बुधवार सुबह 8 बजे भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें समाज की महिलाएं केसरिया साड़ी,
तो पुरुष सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर निकले। बैंडबाजी के साथ निकली शोभा यात्रा में समाजजन भजन गाते हुए चले। 2 साल बाद शोभा यात्रा में खासा उत्साह नजर आया। शोभा यात्रा किला रोड से निकलकर फव्वारा चौक, गांधी चौक, कमल टॉकीज, पांडुमल चौराहा से होते हुए कसेरा बाजार स्थित समाज के मांगलिक भवन पहुंची। इस दौरान समाज के अध्यक्ष नरेंद्र धीरन, रामेश्वर मंत्री सुरेश लखोटिया, नंदू मालानी, विनीत कोठारी, सुधीर मुंदड़ा, राहुल मंत्री आदि मौजूद थे। महेश नवमी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले समाजजन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें समाज के 75 लोगों ने 53 यूनिट रक्तदान किया। ये रक्त जिला अस्पताल में भर्ती कुपोषित बच्चों को चढ़ाया जाएगा। ट्रक के पहिए में हवा भरते वक्त टायर फटने से ट्रक ड्राइवर के हाथ में गंभीर चोट आई है और हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद ड्राइवर को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में रात करीब 11 बजे भिंड निवासी एक व्यक्ति के हाथ में ट्रक का टायर फट गया, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। राजखान निवासी भिंड देर रात ट्रक लेकर जा रहे थे, तब वाहन में हवा कम होने पर ट्रांसपोर्ट नगर से हवा भरवाने के बाद हाथ से उसे चेक कर रहे थे, लेकिन टायर कमजोर होने और हवा अधिक भरने से टायर चेक करते समय उनके हाथ में ही फट गया। इस दौरान जोर से आवाज भी हुई। घायल राजखान को उसके साथ बुरहानपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाए। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। किराया पूरा मांगने की बात को लेकर यात्री ने ऑटो चालक के सिर पर लत मार दिया, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई है। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शिकारपुरा निवासी एक ऑटो चालक को यात्री से पूरा किराया मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल ऑटो चालक मुख्तार अंसारी निवासी शिकारपुरा एक यात्री को बुरहानपुर से ग्राम सारोला ले गया था। किराया 200 रुपए तय किया गया था, लेकिन वहां जाकर यात्री ने ऑटो चालक से कहा 150 रुपए दूंगा। दोनों के बीच विवाद हुआ तो यात्री बोला वसूल कर ले। इसके बाद उसने लठ से ऑटो चालक मुख्तार अंसारी के सिर पर वार कर दिया। उसे कुछ लोग जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाए। ऑटो चालक के करीबियों ने बताया कि ऑटो चालक के सिर पर लठ मारने के बाद यात्री वहां से भाग निकला। ऑटो चालक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हमले की शिकायत पुलिस को की गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र की जनहितैषी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद संपर्क कर हितग्राहियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक दिलीप झोड़ ने बताया कि जिला और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मंडल सारणी में केंद्र और राज्य सरकार हितग्राहियों से संवाद संपर्क कर हितग्राहियों का सम्मान किया गया, जिसके अंतर्गत सारणी वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 25 में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रंजित सिंह, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुधा चंद्रा, भाजपा मंडल सारणी के महामंत्री प्रकाश शिवहरे, पूर्व मंडल महामंत्री वरिष्ठ नेता PC, महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुनंदा पाटिल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला मंत्री महेंद्र सारटकर, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक दिलीप झोड़, पूर्व झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक रमेश पवार, आशा डेहरिया, माला ध्रुवे के आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।